नमस्कार, मैं हूं पुनीता। बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हमारे मेहमान में। दर्शकों, हमारे मेहमान वो कार्यक्रम है जिसके जरिए हर हफ्ते हम आपको उत्तराखंड की उन शख्सियतों से मिलवाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और अपनी प्रतिभा से हर किसी को चौंकाया है। इसी कड़ी में आज की जो हमारी मेहमान हैं वो अपनी आवाज़ से सभी को मंत्रमुग्ध तो करती ही हैं, साथ ही साथ लोक संगीत को संरक्षित रखने का भरपूर प्रयास भी कर रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोक गायिका पूनम सती जी की। आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। देखिए, बातचीत तो करेंगे, बहुत कुछ आपके बारे में जानना है, दर्शक भी जानना चाहते हैं, लेकिन हम चाहेंगे क्यों ना आप अपनी मीठी सी आवाज़ से हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। इसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं शुरुआत करूंगी एक माँ नंदा के भजन से। जी ज़रूर। क्योंकि मैं चमोली मेरा ससुराल है, तो हमारी नंदा देवी राजा जो है पूरे उत्तराखंड में बहुत फेमस है, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है जी। तो उसकी शुरुआत ये भजन मैंने गाया था, तो आप लोगों को 2 लाइन में सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल। हे मेरी माता, तू जस दे माँ, तेरी जात ओलू माँ, तेरी भेंट ल्यूं लूं माँ, तेरी भेंट ल्यूं लूं। बधाण की नंदा भगवती, बधाण की नंदा भगवती, बधाण की नंदा भगवती, बधाण की नंदा भगवती। कुलिष्ट भवानी भगवती, जैसीली वे जाया भगवती। अन्न माता धन माता भगवती, जैसीली वे जाया भगवती। कुलिष्ट भवानी भगवती, कुलिष्ट भवानी भगवती, जैसीली वे जाया भगवती। कुलिष्ट भवानी भगवती, बधाण की नंदा भगवती, बधाण की नंदा भगवती। क्या खूब गाया है आपने। जो मिठास आपने घोली है ये आगे अब दर्शक जो है आपको और सुनना चाहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप ये बताएं कि किस तरीके से आपने म्यूज़िकल जर्नी की शुरुआत की है, कब से शुरू हुआ है आपका ये संगीत के क्षेत्र में गायन का सिलसिला? जी बिल्कुल, मैं 2000 में देहरादून आई थी। मैं रहने वाली ऋषिकेश की थी। मैंने एक बार एक ऐड पढ़ा था पेपर में कि गढ़वाली सिंगर चाहिए, तो मैं एक ऑडिशन के लिए गई थी वहाँ पर। तो उन्हें मेरी आवाज़ अच्छी लगी, तो उन्होंने पूछा था आपने म्यूज़िक से कुछ किया है। मैंने कहा म्यूज़िक से, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट्स बिल्कुल अलग थे। 12th तक मैं साइंस बायो वगैरह मेरे पास थी, तो मैंने कहा म्यूज़िक से तो मेरी पढ़ाई है नहीं, बट मुझे शौक था। तो उसके आगे फिर मैंने म्यूज़िक की शिक्षा भी ली, प्राइवेट मैंने सीखा म्यूज़िक, क्लासिकल शास्त्रीय संगीत को। मैंने फिर उसके बाद 12th में भी दोबारा म्यूज़िक लेके फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, MA मैंने म्यूज़िक से किया, प्रभाकर प्रवीण ये सब मैंने किया था शास्त्रीय संगीत। तो आपकी फैमिली से भी कोई है संगीत में? नहीं, मेरी फैमिली से तो कोई रुचि नहीं। कैसे जागी संगीत को लेकर? मुझे बचपन से बस गाने का शौक था, और स्कूल टाइम में मैं कल्चर एक्टिविटी में बहुत आगे रहती थी। अच्छा, तो क्या उम्र होगी जिस समय आपने संगीत की शुरुआत की? देखिए, स्कूल टाइम में तो मैं बचपन से ही गाती थी, जब से मैं 6th-7th में पढ़ती थी। तो जितनी भी कल्चर एक्टिविटी होती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी स्कूल में होते थे, तो मैं वहाँ पार्टिसिपेट करती ही थी हमेशा। उसके बाद धीरे धीरे मतलब मेरे आस पड़ोस में सबको पता था ये गाती थी, तो मेरे को काफ़ी लोग प्रोत्साहित करते थे कि आप गाइए, मंच पे गाइए। तो मैं उस समय शायद पहला जब स्टेज प्रोग्राम मैंने किया था, मैं 12th में पढ़ती थी। तो काफ़ी बड़ा शो था, गढ़वाल भ्रात मंडल, जब उत्तराखंड बना ही था, तो क्लेमेंट टाउन में वो प्रोग्राम होता, तो पहला शो मेरा वहीं हुआ था। अच्छा, तो वहाँ से लोगों का जिस तरीके से प्रोत्साहन मिलना शुरू हुआ, तो आपकी भी दिलचस्पी बढ़ती गई। जी जी। शिक्षा कहाँ से ली आपने संगीत की? मैंने शिक्षा प्राइवेट जब मैं सीखती थी, मेरी जो गुरु थी माथुर मैम MKP के पास रहती थी, तो MKP से ही जब मैंने 12th जब म्यूज़िक से किया, तो वहाँ से फिर मैं उनसे प्राइवेट सीखती भी थी। आगे चल के मिस्टर बेलवाल जी से भी मैंने सीखा, और मिसिज़ गॉडबोले मैम थी शास्त्रीय संगीत जो मुझे सिखाती थी, उनसे भी मैंने थोड़ी बहुत शिक्षा ली थी। तो इस तरह फिर चलता रहा। तो वो कौन सा एक गीत है जिसने आपको पहचान दी है?
मेरे को पहचान वैसे ही बधान की नंदा भी लोगों ने बहुत पसंद किया था, सबसे पहले मैंने ये भी गाया था। अच्छा। और उसके बाद मैंने एक लोकगीत, काफ़ी जौनसारी गीत मैंने बहुत गाए थे। उसके बाद मैंने एक लोकगीत नीलिमा गाया था, जो अपने ही चैनल से मैंने रिलीज़ किया था। तो ये लोगों ने बहुत पसंद किया था इस लोकगीत को। तो 2 लाइन सुनना चाहेंगे हम? वो जी ज़रूर ज़रूर। ले पाकी जाला केला महा, ले पाकी जाला केला, ले पाकी जाला केला महा, ले पाकी जाला केला। ओ नीलिमा नीलिमा, ले पाकी जाला केला। ओ नीलिमा नीलिमा, ले पाकी जाला केला। ले तू भी आई जानू रे मेरा गाँव को मेला। ले तू भी आई जानू रे मेरा गाँव को मेला। ओ नीलिमा नीलिमा, मेरा गाँव को मेला। ओ नीलिमा नीलिमा, मेरा गाँव को मेला। ले कुखड़ी को बीटा माँ, ले कुखड़ी को बीटा, ले कुखड़ी को बीटा माँ, ले कुखड़ी को बीटा। ओ बीरू माँ, ले कुखड़ी को बीटा। ओ बीरू माँ, ले कुखड़ी को बीटा। ले कती गति होंदू रे तेरा गाँव को मेला। ले कती गति होंदू रे तेरा गाँव को मेला। ओ बीरू माँ, तेरा गाँव को मेला। ओ बीरू माँ, तेरा गाँव को मेला। बहुत खूब। इस गाने को बहुत ही प्यार मिला है सोशल मीडिया पे, इसने तहलका काफ़ी मचाया है इस गाने में। अच्छा, शादी के बाद किस तरीके से सपोर्ट आपको फैमिली की तरफ से मिला? जब आप संगीत के क्षेत्र में थी तो क्या कोई रुकावट आई है या फिर फैमिली वाले ने पूरा साथ दिया? देखिए, मेरी शादी कंबाइंड फैमिली में हुई है, मतलब काफ़ी बड़ी फैमिली है मेरी। तो मेरे को हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब मेरी उस समय स्टडी भी चल रही थी एमए की, तो मैंने पढ़ाई के साथ साथ घर के मतलब सभी लोगों का सारा काम भी करती थी, और रात रात को मैं पढ़ाई भी करती थी लेट नाइट। बेटा भी मेरा बहुत जल्दी हो गया था शादी के बाद, तो मतलब ये सब मैं करती रही। मतलब फैमिली भी देखी और हस्बैंड के सपोर्ट से मैं बहुत आगे बढ़ती गई। काफ़ी कठिनाइयाँ आती होंगी क्योंकि परिवार को भी साथ में लेकर चलना है और अपना रियाज भी करना है, तो किस तरीके से आप समय मैनेज करती थी? रियाज के लिए तो मुझे वक्त नहीं मिलता था। बस रियाज मेरा मंच से, हम लोग जब प्रोग्राम होता था उससे थोड़ी देर पहले हम लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते थे। अच्छा। तो तभी होता था, बाकी फैमिली में मुझे कभी ऐसे रियाज का मौका नहीं मिल पाता था। और समय नहीं होते हुए भी आप जिस तरीके से लोगों के दिलों पे राज कर रही हैं, काबिल तारीफ़ है। आप स्टेज परफॉर्मेंस ज़्यादा देती हैं और मैंने बहुत किए परफॉर्मेंस, और वहीं से आपको पहचान भी मिली है। तो उत्तराखंड के बाहर भी आपने किया है स्टेज परफॉर्मेंस? हाँ बिल्कुल, मैंने उत्तराखंड के बाहर भी किया है। मैं इंडिया से बाहर भी 3 बार हम लोग मैं 2 बार दुबई गई थी, 1 बार अबू धाबी गई थी, और उत्तराखंड से बाहर कलकत्ता हम लोग गए थे। मुंबई कौथिक में हर साल जाती हूँ। तो मैंने काफ़ी जगह, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, लखनऊ में काफ़ी जगह शोज़ किए हैं। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मज़ा आता है, आनंद कहाँ पर आता है, लोगों का रिस्पॉन्स कहाँ सबसे अच्छा मिलता है? लोगों का रिस्पांस देखो, जब मैं पहाड़ों में जाती हूँ ना, उत्तराखंड में दूर दराज के गांव में जब हम लोग जाते हैं, चाहे वो चमोली का क्षेत्र हो, रुद्रप्रयाग हो, पौड़ी हो, टिहरी हो, और जौनसार की तरफ, मतलब जब भी मैं अपने पहाड़ के में जाती हूँ, अपने पहाड़ के लोगों के बीच में, तो वहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस और बहुत अच्छा आपको रिस्पेक्ट मिलती है। अच्छा, आपने पलायन को लेकर भी एक गीत गाया है, जी। वो भी हम सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल, ये पलायन क्योंकि हमारे उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है, मतलब ये काफ़ी साल पहले से, तो इस पे आधारित अब मुझे लगता है कि लोगों की एक मजबूरी भी है पलायन करना, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को लेकर इतनी सुविधाएं नहीं हैं। तो मेरी एक गुजारिश भी होगी सरकार से कि हमारे उत्तराखंड के लिए कुछ करें, ताकि हमारे उत्तराखंड में पलायन रुके, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं बहुत टैलेंटेड हैं, क्योंकि बाहर जब हम उनसे मिलते हैं वो इतने अच्छे पदों में कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर हमारे उत्तराखंड में अगर ये सब चीज़ें हों, यहाँ पर अच्छी शिक्षा लोगों को मिल जाए, स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ पर मिले और रोजगार लोगों को, युवाओं को मिले, तो हमारा पलायन रुकेगा, जिसकी वजह से हमारी जो सीमाएं हैं वो भी सुरक्षित रहेंगी पहाड़ों में। तो उस पर आधारित एक गीत मैंने गाया था। जन्म भूमि हमारी कन प्राणों से प्यारी, या जन्म भूमि हमारी प्राणों से प्यारी, है सिदा खिलदा लोग छाजक अब सुने तिबारी,
जन्म भूमि हमारी कन प्राणों से प्यारी। कख गए नी वो रीति रिवाज, कख गए बार त्योहार, बिसर गए नी सेवा सौली नरंत रे बार। फूल डलदा जख फुलारी, फूल डलदा हो, फूल डलदा जख फुलारी, माँ बहनों को प्यार। जन्म भूमि हमारी कन प्राणों से प्यारी। दाना सयाणा बैठा या खोली, यूं छजा तिबारी। टपराणी बिरली रहेगी रूणा दी श्यामारी। और ख्याली अख घाम तपणी, और ख्याली अख घाम तपणी, रूणे कूड़े पठाली। जन्म भूमि हमारी कन प्राणों से प्यारी, या जन्म भूमि हमारी प्राणों से प्यारी। बहुत खूब। जिसे आपने गाने में भी बयां किया है, आजकल अगर हम देखें तो लोग अपनी बोली भाषा बोलने में भी हिचकिचाते हैं, बोल नहीं पाते, कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है वो। तो क्या लगता है आपको, जो लोक संगीत है उसके माध्यम से हम लोगों को अपनी बोली भाषा से जोड़े रख सकते हैं? बिल्कुल, मैं इसमें कलाकार जितने भी उत्तराखंड के हैं उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने आज भी अपनी बोली भाषा को बचा के रखा है। अपनी संस्कृति को वो मंचों के माध्यम से दिखाते हैं कि हमारा कैसा पहनावा होता है उत्तराखंड में। तो आजकल, क्योंकि पहले ये सब इतना नहीं होता था, जो कल्चर एक्टिविटी आपने देखी होगी उत्तराखंड में, जब उत्तराखंड बनने से पहले इतना नहीं हुआ करता था, बट अब जो जगह जगह लोग आयोजित करते हैं इस कार्यक्रमों को, और मैं उन समितियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी जो अपनी संस्कृति के लिए बचाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, कलाकारों को वहाँ पर बुलाते हैं। और इस तरह के आयोजन प्रोग्राम, चाहे वो दूरदर्शन के माध्यम से हो या आकाशवाणी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो ये मतलब ये पूरा एक टीम वर्क होता है, ये उत्तराखंड के हर इंसान को करना चाहिए, हर विभाग से, चाहे वो संस्कृति विभाग हैं तो सूचना विभाग, मतलब सबका है, इसको क्रेडिट जाता है आर्टिस्ट के साथ साथ। लोक संगीत को बचाने के लिए आपकी ओर से क्या प्रयास किए जाते हैं? हमारी ओर से बस हम ये हैं कि अपने गढ़वाली गीतों के माध्यम से उत्तराखंड के जितने भी गीत हैं, चाहे वो जौनसारी हैं, कुमाऊनी हैं, गढ़वाल के हैं, तो वहाँ पे हम लोग, जैसे यहाँ पे अलग अलग विधाएं हैं, खुदेड़ गीत हैं, जागर हैं, पवाड़े, थड़िया, चौंफला, तो अपने गीतों के माध्यम से हम लोग अपने वीडियोस के माध्यम से, हालांकि हम लोगों का बहुत खर्चा उसमें होता है तो हम उसके माध्यम से लोगों को अपनी संस्कृति दिखाते हैं कि हमारे गाँव कैसे हैं। तो हमसे हमारे वीडियोज़ में भी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम आपने कहाँ पर शूट किया था, ये कहाँ किस जगह, तो लोग वीडियो के माध्यम से जब देखते हैं तो वहाँ पे उत्तराखंड में एक तो ये क्या है कि पर्यटन के भी उससे आगे बढ़ता है, उसमें पर्यटन के लिए भी लोग आना चाहते हैं जब वो वीडियो के माध्यम से हमारे जब खूबसूरत पहाड़ देखते हैं और हमारा पहनावा जो हम लोग दिखाते हैं उसमें, तो उससे मतलब लोगों को पता चलता है कि हमारे यहाँ क्या आभूषण पहने जाते हैं, कैसे हमारे वस्त्र होते हैं, हर क्षेत्र के अलग होते हैं। चमोली में अलग पहना जाता है, उत्तरकाशी का आप लेक देखिए अलग होता है, कुमाऊं का बिल्कुल अलग होता है, जौनसार का अलग है। तो ये वीडियोज़ और ये संगीत है ना, इसके माध्यम से बहुत मतलब सपोर्ट मिलता है संस्कृति को बचाने के लिए। बिल्कुल, और ज़रूरी भी है कि संस्कृति को बचाए रखना चाहिए। और आप जैसे जो कलाकार हैं और लगातार निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं कि अपनी संस्कृति को, लोकगीत को कहीं ख़त्म नहीं होने दिया जाए। आगे आप क्या सुनाना चाहेंगे? एक और प्रस्तुति आपसे सुनना चाहेंगे। अच्छा, एक गीत और मेरा लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, झुमका सॉन्ग था वो जी, तो वो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी। क्योंकि जैसे हमारे पहाड़ का एक है कि हमारे इधर की जो नारियाँ होती हैं वो मतलब यहाँ पे काफ़ी हर चीज़ का मतलब वो माना जाता है, मतलब बाहर तो इतना नहीं होता, बट हमारे उत्तराखंड में अभी भी जैसे जेठ क्या ससुर की इनके कहते हैं, उसको छौं बोलते हैं, छौं मानना या उनकी झिझक जो होती है ना। अच्छा। तो उस पर आधारित ये बहुत पुराना एक लोकगीत था कि जेठाजी छाजा में बैठे हैं ना, झुमका लाण कखन। वो एक होता है ना, घर की जो बहू होती है उसके अंदर एक झिझक होती है कि मेरे जेठ बैठे हैं, मेरे ससुर, पर वो अपने मन के उसको निकालना भी चाहती है। वो मतलब अपनी खुशी जैसे होते हैं, बार त्योहार होते हैं, तो वो उसमें नाचना भी, नृत्य भी करना चाहती है, बट उसके मन में एक थोड़ा संकोच है कि परिवार के बड़े लोग हैं, मुझे देख रहे हैं, तो उस पर आधारित एक गीत है, तो वो मैं सुनाऊंगी जी। मतलब ये हस्बैंड वाइफ का है, मतलब ना ये डुएट सॉन्ग एक है। मोरी माँ बैठी तरसणी रहिंदी झुमका लाण नी आंदी, मोरी माँ बैठी तरसणी रहिंदी झुमका लाण नी आंदी, झुमका लाण नी आंदी, झुमेलो खेलण नी आंदी,
जेठा जी छाजा मां बैठ्यान झुमका लाण कखन, झुमका जेठा जी छाजा मां बैठ्यान झुमका लाण कखन, जूतो मेरो भी बोधो में भी खेलो झुमेलो, जूतो मेरो भी बोधो में भी खेलो झुमेलो, जेठा जी छाजा मां बैठ्यान झुमका लाण कखन, लंबी होंद रात जो न्याली भरी सरी चौकती बारी, बांध बठीणों की आई रे टोली, हौसिया बैखो की लगली रड़ी, रासो मंडाण लगलो भलो मिठो झुमेलो लगलो, रासो मंडाण लगलो भलो मिठो झुमेलो खेललो। बहुत खूब। अच्छा, उत्तराखंड के कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्हें आप सुनना पसंद करती हैं? ऐसे वैसे तो काफ़ी हैं, लिस्ट सबसे नंबर 1 पे नेगी जी ही आते हैं, जिनके गीत मुझे बहुत पसंद हैं। उनकी रचनाएं, उन्होंने पहाड़ की हर विधाओं पर गीत लिखे हैं, समसामयिक जितनी भी वहाँ पे जो परेशानियाँ होती थी उन सब पे उन्होंने गीत लिखे हैं। और उसके बाद कुमाऊँ में भी बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं, जैसे पप्पू कार्की जी थे, उनको भी मैं सुनना पसंद करती थी। वहाँ पे एक प्रहलाद मेहरा जी भी बहुत अच्छा गाते हैं। और उत्तराखंड में चंद्र सिंह राय जी के गीत भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो और फीमेल में अनुराधा निराला जी हैं, जिनको सुनना मुझे पसंद था। तो और भी काफ़ी आर्टिस्ट हैं, वैसे एक एक करके नाम लूँगी तो लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो कौन सा ऐसा एक गीत है जो आपको बहुत पसंद है? इन सभी जो आर्टिस्ट के आपने नाम लिए हैं, इनके कौन से गीत आपको पसंद है? मुझे नेगी जी का वैसे तो सारे ही गीत बहुत अच्छे लगते हैं, पर उनका एक गीत है जो मुझे बहुत पसंद है जी। घुघुती घुरोने लगी मेरा मैं तकी, बड़ी बड़ी ऐगी ऋतु चैतकी, हाँ ऋतु चैतकी, डांडियों काठियों को ह्यों गोली गे होलो, मेरा मैं तकू बण मोली गे होलो, डांडी काठियों को ह्यों गोली गे होलो, मेरा मैं तकू बण मोली गे होलो, चखुला घोलो छोड़े उड़ना वाला, चखुला घोलो छोड़े उड़ना वाला, बेटोला मैं तोड़ा को पैटना वाला, घुघुती घुरोने लगी मेरा मैं तकी, बड़ी बड़ी ऐगी ऋतु चैतकी, हाँ ऋतु चैतकी। अच्छा, आप ये बताइए कि आजकल के जो युवा हैं फोक गाने लेके तो आ रहे हैं, गीत लेके तो आ रहे हैं, लेकिन वो नए अंदाज में पेश कर रहे हैं, तो क्या लगता है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? ये सही है? क्योंकि अगर हम फोक संगीत की बात करें, जो पुराने वाद्य यंत्र हुआ करते थे वो उनकी एक पहचान होती थी, एक शान होती थी जिसे लोग सुनना पसंद करते थे, लेकिन जो आजकल के युवा हैं नई तरीके से पेश कर रहे हैं, तो इसको किस तरीके से आप देख रही हैं? वैसे मेरा तो ये मानना है कि अगर आप लोकगीत कर रहे हैं तो उसमें लोक वाद्य यंत्रों का समावेश होना बहुत ज़रूरी है। ये तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी। जैसे आजकल लोग अगर ढोल दमों के गीत हैं तो उसमें भी लोग वो पैड से किक विक लगाना पसंद करते हैं। हालांकि मुझे वो उतनी मेलोडी उसमें नहीं लगती जब तक हम पहाड़ का संगीत नहीं सुनते, जब तक उसमें फ्लूट ना बजे, हुड़का नहीं बज रहा है और आपके ढोल दमों नहीं बज रहे हैं ना, तो ये उनकी एक अलग ही मिठास हुआ करती है। हमें लगता है कि हम पहाड़ी गीत सुन रहे हैं ना। अब ये चलो ये ठीक भी है कि नए लोग जो कर रहे हैं उससे ये कि नई जनरेशन थोड़ा जुड़ जाती है तो वो सुनना पसंद करती है, तो इस वजह से थोड़ा ये कि हमारी संस्कृति नए लोगों तक भी पहुंच जाती है। पर मैं चाहूँगी कि हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने पुराने वाद्य यंत्रों का भी उसमें समावेश होना चाहिए, उनका भी प्रयोग होना चाहिए। लोक संगीत अगर हम गा रहे हैं तो दोनों मिक्स करके कीजिए, या फिर मतलब होना चाहिए, मतलब अपने जो पुराने वाद्य यंत्र उनका भी कायम रखना चाहिए और जो युवा जुड़े इसे लेकर भी डेवलपमेंट जरूरी है, बदलाव बहुत जरूरी है, बदलाव भी जरूरी है जी। अच्छा, आजकल के युवा जो गीत गाते हैं, डीजे की बात करें, लोग उसे पसंद भी बखूबी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें लोक संगीत फिर भी कहीं ना कहीं पीछे हो रहा है। हालांकि लगातार प्रयास तो किए जा रहे हैं कि इसे ख़त्म ना किया जाए, लेकिन फिर भी अगर हम युवाओं की बात करें तो वो उसे पीछे छोड़ते जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है आजकल जो युवा लोग गायक हैं
उन्हें लगता है कि हम कम समय में हिट होने के लिए वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं डीजे से ही हम लोग हिट होंगे। हमने कोई जब मेरे को 20 साल इस लाइन में हो गए, हमने कोई डीजे सॉन्ग नहीं किया था स्टार्टिंग में। हमें जब कार्यक्रम मिलते थे तो हम लोग, क्योंकि हम लोग संस्कृति विभाग से भी जाया करते थे, बहुत सी टीमें हमारे के साथ में काम करती थी, चाहे वो संगम सांस्कृतिक मंच हो, ब्रह्म कमल हो, हंसा ग्रुप हो, मतलब काफ़ी यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मंच हैं जो अपनी संस्कृति के लिए काम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप ये सोचोगे कि हम एक डीजे सॉन्ग निकालेंगे, क्योंकि डीजे जो सॉन्ग होते हैं उनकी लिमिट बहुत कम होती है। आप उसे कुछ दिन तक सुनते हैं, उसके बाद वो बंद हो जाते हैं, फिर दूसरा कोई उससे अच्छा आता है, फिर लोग उसे सुनते हैं, फिर उसके बाद दूसरा। बट अगर आप कोई अच्छा काम लेके करेंगे, आप अपनी संस्कृति जो जिसमें मिठास भी हो, अपने पहाड़ की पीड़ा हो, अपने लोक वाद्य यंत्र हो, अपना ये सब चीज़ें, ये लंबे समय तक काम करते हैं जी, है ना। तो आप संगीत सिखाती भी थी? हाँ, मैं स्कूलों में हाँ जाती थी पार्ट टाइम। और सुनने को ये भी मिला है कि आपके सिखाए हुए बच्चे आजकल बहुत आगे बढ़े हुए हैं, अच्छा नाम कमा रहे हैं। जी जी। जैसे अगर हम प्रियंका मेहर की बात करें, आपसे ही उन्होंने सीखा है संगीत? हाँ, मतलब जब मैं स्कूल टाइम में वहाँ पे सिखाने जाती थी SGRR में, तो वो गाते थे उस समय ग्रुप में, मैं बच्चों को सिखाती थी। तो जो बच्चे, वो मैंने उस समय कंपटीशन में जो उनको सॉन्ग प्रिपेयर कराए थे, तो वो उसमें फर्स्ट भी आते थे वहाँ पे। अच्छा। तो हम, मतलब मुझे अच्छा लगता था ये बहुत, कि मैं जाके, मतलब हमें लगता है कि अगर हमें कुछ आता है तो हम आगे की पीढ़ी को अगर कुछ सिखाएं। बिल्कुल। पर ये है कि नई पीढ़ी को भी फिर उस हिसाब से काम करना चाहिए। बिल्कुल हमको इतना मॉडर्न भी होना चाहिए, हमारी संस्कृति, हमारे वाद्य यंत्र से पीछे छूट जाएं। बिल्कुल। एक और गीत आपसे सुनना चाहेंगे। आप गीत लिखती भी हैं, तो आपके लिखे हुए गीत से जो आपने लिखे हो वो सुनना चाहेंगे। हाँ, एक पलायन पे मैंने एक गीत और लिखा था, उसकी धुन मैंने बनाई थी और मेरे साथ किसी ने हेल्प भी करी थी उसे लिखने में, पर स्टार्टिंग उसका मैंने ही किया था। अभी वो रिलीज़ नहीं हुआ है गीत। पलायन पर ही अगर आप सुनना चाहेंगे तो। जी जी बिल्कुल। पलायन के अलावा भी मैंने और भी एक माया पे गीत लिखा था। मैं सोच रही पलायन पर एक गीत हो चुका है, एक माया लगे मैं आपको गाना सुनाती हूँ, प्रेम प्रसंग, जो कि हमारे पहाड़ों में अधिकतर गीत गाए जाते हैं। हो माया लगे, माया लगे, माया लगे, माया लगे, मेरा दगड्या त्वे माँ मेरी माया लगे, मेरा गैल्या त्वे माँ मेरी माया लगे। रात तेरा सुपन्या, दिन माँ तेरू ख्याल, बहुत बुर होंदो माया को जंजाल। हो रात तेरा सुपन्या, दिन माँ तेरू ख्याल, बहुत बुर होंदो माया को जंजाल, माया को जंजाल। तेरा प्रीत का रंग मारंगी क्यों, तेरा प्रीत का रंग मारंगी क्यों। माया लगे, माया लगे, माया लगे, माया लगे, मेरा दगड्या त्वे माँ मेरी माया लगे, मेरा गैल्या त्वे माँ मेरी माया लगे। बहुत खूब गाया आपने। ये बताइए, आप किसे अपना इंस्पिरेशन मानते हैं? किसके गीत सुन के आप मतलब आगे बढ़ रही हैं? किसका गीत आपको सुनना अच्छा लगता है? आपने बताया, लेकिन एक इंस्पिरेशन होता है, फेवरेट होता है कोई एक आर्टिस्ट, आपके कौन हैं? मेरे नेगी जी। अच्छा जी, उनके गीत मुझे बहुत पसंद है, उनकी कंपोजिशन बहुत अच्छी होती हैं। अब वो जो फील से गाते हैं, हमारी पहाड़ की पीड़ा से लेके, चाहे उन्होंने मेले त्योहार जिस पे भी गीत गाए हैं, तो मैं उनको सुनना बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा, और हिंदी में आप किसे ज़्यादा सुनना पसंद करती हैं? हिंदी में लता जी को सुनना भी अच्छा लगता है, आशा जी को, और किशोर कुमार जी को भी मैं सुनती थी। काफ़ी हैं ऐसे, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, मुझे लगता है। आप एक महिला हैं और जिस तरीके से आप अपना काम भी कर रही हैं, घर को भी संभाल रही हैं, कठिनाइयाँ बहुत आती होगी, आपने बताया भी किस तरीके से आप मैनेज कर रही हैं, परिवार का भी साथ मिल रहा है। आप उन तमाम महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो काम तो करना चाहती हैं लेकिन वो बंद कर रह जाती हैं कि करना है कि नहीं करना है, उनके लिए क्या आप संदेश देंगी?
देखिए, मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि एक तो इंसान अंदर से अपनी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको अगर जब आप एक अच्छा काम करने निकलते हैं तो उसमें भी काफ़ी परेशानियाँ आपको आती हैं, आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए और अपने परिवार की जिम्मेदारी भी आपको निभानी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप प्रोफेशनल है तो आप फैमिली को टाइम नहीं देंगी, आप अपने बच्चों को टाइम दीजिए, अपने हस्बैंड को टाइम दीजिए, मतलब परिवार का भी ख्याल रखें और अपना काम भी कीजिए। बट इसके लिए आप कई बार लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मतलब ये सब कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो इंसान को कभी डरना नहीं चाहिए और हिम्मत से काम लेनी चाहिए। 15-20 सालों से आप संगीत के क्षेत्र में हैं। जी जी। कितना बदलाव तब के संगीत में है और अब के संगीत में आपको नज़र आ रहा है, कोई बदलाव नज़र आ रहा है? बिल्कुल, बहुत काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। जैसे पहले जो मैंने बताया ना कि पहले जो पहाड़ी संगीत होता था उसमें मतलब आप बांसुरी की धुन सुन के आपको पता लग जाता था कि आप पहाड़ी म्यूज़िक सुन रहे हैं। उसमें हुड़का होता था, ढोल दमो होते थे, एक फील होता था कि जब हम म्यूज़िक सुनते तो वो मतलब इमेजिनेशन होता था कि ये पहाड़ी सॉन्ग है। बट अब थोड़ा मॉडिवेट कर दिया है लोगों ने, थोड़ा इसको पाश्चात्य संगीत, मतलब अब गढ़वाली गीत भी ऐसे लगते हैं कि हम हिंदी गीत सुन रहे हैं, तो इतना तो बदलाव है ही। आगे का उद्देश्य क्या है? भविष्य में क्या आगे और बेहतर करने के लिए सोचा है ताकि लोक संगीत को हम बचा सकें? मैं सोच रही हूँ कि मेरे से जितना हो सके मैं और भी अच्छे अच्छे गीत निकालूँ अपने पहाड़ के, चाहे वो रीति रिवाज से लेके हों या धार्मिक जो हमारे जितने भी हैं, नंदा देवी के गीत हैं या जागर हैं, मतलब ये सब आने चाहिए, हर विधा पे हमारे गीत होने चाहिए। तो नई पीढ़ी के लिए हमें हमेशा ये नहीं सोचना कि हमें हिट होने के लिए सिर्फ डीजे सॉन्ग निकालना है, हमें मतलब एक स्थिर रह के काम करना है, अपने अंदर संयम रख के। अगर हम ये सोचेंगे कि हमें कम समय में हिट होना है तो आप जितने जल्दी हिट होते हैं ना उतने जल्दी लोग फिर आपको भूल भी जाते हैं, ये भी मैंने देखा है कई बार। तो धैर्य के साथ हमें काम करना है। तो फिर सोशल मीडिया को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आजकल युवा कलाकार को सोशल मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, अपनी जो प्रतिभाएं हैं वो लोगों के सामने आसानी से रख पा रहे हैं। बिल्कुल, आप सोशल मीडिया के माध्यम से ये है कि आप अब लोगों को, जो नए बच्चे आ रहे हैं अब उतनी मेहनत उनको वैसे नहीं करनी पड़ती जैसे स्ट्रगल हमारे टाइम पे होता था, क्योंकि हमारे टाइम पे यूट्यूब, फेसबुक ये सब नहीं हुआ करते थे कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपने गीत पहुँचाएं, हम मंचों के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दिया करते थे। तो अब ये अच्छा भी है सोशल मीडिया से, ये है कि आपको देश विदेश में भी लोग सुन लेते हैं। आप एक रिकॉर्डिंग करो, अपने गाने के लिंक भेजो, लोगों को पसंद आता है, लोग शेयर भी करते हैं, तो उससे भी संस्कृति होता है। पर मैं चाहती हूँ कि अपने हमारी जो दायरे हैं, जो संस्कृति, मतलब उसको ना भूलें हम लोग, जो हमारा जो मूल है, हमारा जो फील है संगीत का, उसको हम लोग ना भूलें। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे पूनम जी बात करके। जिस तरीके से आप काम कर रही हैं संस्कृति को, लोक संगीत को बचाने के लिए, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उम्मीद ये भी करते हैं कि आपसे लोग कुछ सीखें और इसी तरीके से अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास करें। वक्त हो चला है विदा लेने का, मन तो नहीं कर रहा क्योंकि जिस तरीके से आप गा रही हैं दर्शक भी आपको सुनना बेहद पसंद करते हैं। हम चाहेंगे जाते जाते एक और गीत आप सुना दें। जी ज़रूर, एक गीत है, क्योंकि नेगी जी मेरे बहुत पसंदीदा कलाकार हैं, तो उनके साथ मैंने एक बाडुल्ली सॉन्ग गाया था, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, क्योंकि एक प्रमोशनल सॉन्ग था, एक स्थायी एक अंतरे का बना था, न्यूजीलैंड एक संस्था है वहाँ पर बाडुल्ली, तो वो मैंने और किशन भाई जी ने मेरे साथ गाया था और नेगी जी ने तो खुद लिखा है, कंपोज किया, तो मुझे भी सौभाग्य मिला है कि नेगी जी के साथ मैंने वो गीत गाया था। तो जाते जाते जो हमारे उत्तराखंडी रहवासी लोग हैं, जो बाहर हमारे रहते हैं उत्तराखंड से लोग, तो उनके लिए ये गीत है, वो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। लागी बडुली हो, लागी बडुली हो, बडुली बडुली लागी बडुली, उत्तराखंडी परवासी भय बंदो, जी रया जागी रया लागी बडुली, देवभूमि की रहवासी दीदी भूलियो, जी रया जागी रया लागी बडुली, औण छ तुमरी खुद बिसराणु, डांडी काठ्यों की याद दिलाणु, जलम भूमि को रे बार देणो, तुम थे तुम्हारा गीत सुनाणु, औणा छा उत्तराखंडी परवासी भय बंदो, जी रया जागी रया लागी बडुली, जी रया जागी रया लागी बडुली। बहुत अच्छी बातें आपने बताई है और गाने आपने बहुत अच्छे सुनाए हैं। आज आनंद आ गया कार्यक्रम में और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी
आपने जो गीत सुनाए हैं वो भी आनंद हो उठे होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से करना चाहेंगे आपका, कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने कही। तो दर्शकों, ये तो थी हमारे साथ लोक गायिका पूनम सती जी, जिन्होंने आज किस तरीके से उन्होंने बताया कि लोक संगीत को बचाने के लिए वो काम कर रही हैं। उम्मीद करते हैं कि तमाम महिलाएं इनसे कुछ सीखें और अपने जो एक सपने होते हैं उनको पूरा करने का लगातार प्रयास करती रहें। आज के इस कार्यक्रम में दीजिए इजाज़त, हम फिर लौटेंगे अगले हफ्ते कुछ अलग नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।